बच्चों, आज हम लोग रसखान कवि के सवैये नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि इस पाठ के जितने भी पद हैं, जितना सवैया है, उसका एक एक शब्द के माध्यम से व्याख्या की जा चुकी है। आज हम लोग इस चैप्टर से, इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे, सबसे पहला है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला प्रश्न, कवि कह रहा है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। सीधी सी बात है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या, वह ग्वाले के रूप में, दूसरा है गाय के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पत्थर के रूप में। अर्थात कवि हर एक स्थिति में, चाहे वह ग्वाला बने, चाहे वह वहाँ का पत्थर बने, चाहे वह पशु पक्षी बने, हर एक स्थिति में श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहता है। श्री कृष्ण से एक पल भी कभी दूर होना नहीं चाहता है। इसलिए वहाँ की ये जितनी भी चीज़ें हैं, उनके प्रति कवि का प्रेम अगाध है। वह मनुष्य बनना चाहता है तो चाहता है कि मैं ब्रज गांव का रहने वाला बनूं, ताकि श्री कृष्ण का मैं दर्शन करता रहूं। यदि मैं जानवर बनता हूँ, गाय बनता हूँ, तो नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, ताकि मुझको चराने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण रहे। और साथ ही साथ यदि वह पत्थर बनना चाहता है तो कहना चाहता है कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण अपनी अंगुली पर उठाए थे। अर्थात उस पवित्र क्या पर्वत का मैं पत्थर बनूं। पशु पक्षी बनूं तो जमुना के किनारे जो कदम की डालें हैं, उन पर रहने वाला पक्षी बनूं, ताकि श्री कृष्ण को मैं हमेशा देखता रहूं, वहाँ का आनंद ग्रहण करता रहूं। तो सीधी सी बात है, आप लिख सकते हैं कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम ग्वाले के रूप में, गाय के रूप में, पत्थर के रूप में, पशु पक्षी के रूप में हुआ है, क्योंकि वह इन चीज़ों से अत्यंत प्रेम करता है। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि कह रहा है कि आखिर ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वह ब्रज गांव के वन हो, वहाँ का वन कौन सा प्रसिद्ध वन था, मधुबन, बाग, उपवन, तालाब, ये जो भी चीज़ें हैं, उनसे कवि का प्रेम है। तो आखिर उनसे वह प्रेम क्यों, वह उनको निहारना चाहता है, निहारने के पीछे क्या कारण है। तो सीधे से आप यह कह सकते हैं बच्चों कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब, इन सभी चीज़ों को निहारने के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि इन सारी चीज़ों से कवि का गहरा लगाव है। वह उनके प्रति हर एक चीज़ को, दुनिया के हर एक दौलत को निछावर कर देना चाहता है, लेकिन कृष्ण की तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी वह निछावर नहीं करना चाहता है। तो प्रेम के कारण उसने क्या कहा है कि मैं ब्रज के वन, बाग और तालाब, उन सबको निहारता रहूं, देखता रहूं, क्योंकि यहाँ पर आकर के श्री कृष्ण क्या किए थे, अपनी रास क्रीड़ा किए थे। इसलिए ये सारी चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं, उनसे कभी दुराव नहीं किया जा सकता है या भुलाया नहीं जा सकता है कि किस तरीके से श्री कृष्ण इन चीज़ों से क्या करते थे, अपना लगाव रखते थे। अगला प्रश्न है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को भी तैयार हो जाता है। क्या कारण है, क्या कारण है कि एक लाठी और एक कंबल के पीछे दुनिया की चाहे जो कुछ भी दौलत हो, उन सारी दौलत को
कवि क्या करना चाहता है, न्यौछावर कर देना चाहता है। जैसा कि उसने कहा भी है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, तीनों लोगों का राज्य मिल जाए उसके बदले उसको भी मैं छोड़ दूं। आखिर क्या कारण है? प्रश्न यह उठता है कि इसका निश्चित रूप से कोई न कोई कारण होगा जिसके कारण वह इन सारी चीज़ों को, लकुटी माने लाठी होता है, कामरिया माने कंबल, जिस कंबल को और लाठी को लेकर के कृष्ण जंगल में अपनी गायों को चराने के लिए जाया करते थे, उन चीज़ों के प्रति वह दुनिया की हर एक चीज़ को क्या करना चाहता है, न्यौछावर कर देना चाहता है, समर्पित कर देना चाहता है, भुला देना चाहता है। इसका क्या रीजन रहा होगा? अब देखेंगे सबसे पहले कि कृष्ण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ये कंबल और लाठी, क्योंकि जब वो गायों को चराने जाते थे तो इसी को लेकर के जाते थे। और कवि को इन दोनों चीज़ों से अत्यंत प्रेम है। किससे? लाठी से और कंबल से। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को कृष्ण रास लीला करते समय अपने साथ हर समय लेकर के जाया करते थे, अत्यधिक लगाव रखते थे, इनको एक पल भी छोड़ते नहीं थे। इसलिए कवि कह रहा है क्या कि मैं कवि एक लाठी और कंबल के ऊपर तीनों लोगों का राज तिहुपुर को, तीनों लोगों का जितना भी राज्य है उन सभी राजपाट को मैं क्या कर दूं, न्यौछावर कर दूं, छोड़ दूं, तज दूं। क्यों? क्योंकि ये लाठी और कंबल कोई साधारण लाठी और कंबल नहीं है। यह वह लाठी है, यह वह कंबल है जिस कंबल को श्री कृष्ण हमेशा साथ रखते थे, इस पर अपना आसन जमाते थे, शयन करते थे, और यह वह लाठी है जिसको हमेशा अपने हाथ में लिए रहते थे। कहा जाता है कि पतित से पतित व्यक्ति भी यदि प्रभु के सानिध्य में आ जाता है तो वह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और यह लाठी कंबल तो कितना सौभाग्यशाली हैं कि दिन रात हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, उनको कभी भी वो छोड़ते नहीं थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आइए प्रश्न हम देखें। अगला है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, बिल्कुल अपने शब्दों में, ऐसा नहीं कहीं से देख करके पढ़ने की और जानकारी अर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा क्या कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप, क्योंकि गोपी श्री कृष्ण से गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण का वही रूप धारण करने के लिए कहती है जिस रूप को वह अत्यधिक पसंद करती है। पसंद करने का आशय क्या है? पसंद करने का आशय यह कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिराऊंगी। उसने कहा ना कि हे सखी, यदि तुम कह रही हो तो मेरे प्रिय जो श्री कृष्ण हैं उनको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि वह मोर पंख अपने माथे पर धारण करते थे, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, इसलिए मैं भी तुम्हारे कहने से मोर पंख को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, गुंजा फल की माला मैं भी पहन लूँगी। क्या और भी जो भी चीज़ें हैं उनको वह ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, पीला वस्त्र मैं भी ओढ़ लूँगी, लाठी लेकर के एक जंगल से दूसरे जंगल तक मैं भी जाने लगूँगी। क्यों? क्योंकि हमारे आराध्य, हमारे प्रिय श्री कृष्ण इन सारी चीज़ों को, इन सारी लीलाओं को किया करते थे। उसने कहा कि भावत ओहि मेरो रस खानी, मेरे रस के खान अर्थात श्री कृष्ण को ये जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वह सारी चीज़ें मैं करने के लिए तैयार हूँ। कवि का प्रश्न क्या है? प्रश्न यही था कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। ऐसा रूप धारण करने के लिए कहा था जिस रूप में
क्या माथे पर मोर पंख रूपी मुकुट हो, गले में माला हो, पीला वस्त्र हो, लाठी लिए हुए हों। अर्थात बिहारी ने भी कहा कि इंसा ई बानक मोहिमन सदा बसों बिहारी लाल। उनके भी काव्य को आप पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इसी रूप में मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ, क्योंकि यह रूप अत्यंत ही सुंदर है। इस रूप से किसी भी सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कह लिए क्योंकि वह चाहे पशु बन जाए, पक्षी बन जाए, पहाड़ बन जाए। पशु बने तो नंद बाबा की गायों में रहने वाला पशु बने, पक्षी बने तो कालिंदी के किनारे कदम के पेड़ पर रहने वाला पक्षी बने, पहाड़ बने तो उस पर्वत का पत्थर बने जिसको कृष्ण अपनी अंगुली पर उठाए हुए थे। वह सानिध्य स्थापित करना चाहता है तो क्यों स्थापित करना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थीं और इन सभी रूपों में रह करके हर समय वह श्री कृष्ण के सुंदरता को निहारना चाहता है, उनसे एक पल भी वह दूर होना नहीं चाहता है। ठीक है, आशय यह एक लाइन में उत्तर आप दे सकते हो कि श्री कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए, क्योंकि वह मनुष्य बनेगा तो भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता रहेगा, यदि गाय बनेगा अर्थात जानवर बनेगा तो भी सानिध्य स्थापित करेगा, पशु पक्षी बनेगा तो भी सानिध्य स्थापित करेगा, यहाँ तक कि वह पत्थर बन गया तो भी श्री कृष्ण का सानिध्य स्थापित करेगा और वह पवित्र रहेगा। नेक्स्ट, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? उसने कहा ना कि भावत ओ ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वंग करोगे, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगे। सब कुछ मैं सौंदर्य तो कर लूँगी, हर एक उनका रूप उतार लूँगी, हर एक साज सज्जा को धारण कर लूँगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण के होठ पर की रखी हुई बांसुरी को अपने होठ पर कदापि नहीं रख सकती हूँ। कारण क्या है? इसके दो कारण हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला कारण यह कि गोपियाँ उस बांसुरी को सौत के समान मानती थी, सौत के जैसे व्यवहार करती थी। तो उसने कहा कि मैं सौत को अपने होठ पर, पवित्र होठ पर अपने पास नहीं आने दूंगी, हर एक रूप तो मैं धारण कर लूँगी, लेकिन उनके होठों पर की रखी हुई बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। दूसरा कारण यह होता है कि हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र पति परमेश्वर है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने परमेश्वर के रूप में मानती थी, पति के रूप में मानती थी। उन्होंने कहा, गोपी की व्यवस्था यह थी कि यदि उस बांसुरी को अपने होठ पर रखती है तो वह बांसुरी क्या जूठी हो जाएगी, उस बांसुरी को पुनः श्री कृष्ण अपने होठों पर नहीं धारण कर पाएंगे। तो आखिर कोई मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहती हूँ जिसके कारण मेरे स्वामी को कष्ट हो। हम लोग कष्ट झेल लेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर को हम लोग कभी कष्ट देना नहीं चाहते। जबकि हमारी और आपकी मानसिकता इसके परे होती है कि दूसरे को कितना हो कष्ट हम लोग दे देते हैं, लेकिन स्वयं के ऊपर कितना हो कष्ट नहीं आना चाहिए। यह है द्वापर युग की बात और यह है कलयुग की बात। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, आइए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाव स्पष्ट कीजिए। बहुत सुंदर, भाव स्पष्ट करने का मतलब कि उसको
अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके व्याख्या की जाती है। कहना क्या चाहता है उस पंक्ति के माध्यम से। तो पंक्ति का अर्थ यदि कहा जाए तो एक लाइन का अर्थ होता है, लेकिन भाव व्यक्त करने के लिए उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। कई लाइन का उसका क्या इन्होंने कहा कि कोटि ये कल धौ तक के धाम करील के कुंजन वारों, ऊपर वारों। कोटिक कभी कहता है कि करोड़ों, कभी कहता है कि गोपियाँ कहती हैं कि ये करोड़ों जो सोने और चांदी के महल हैं, सोने चांदी का जो महल है, उन महलों को उन लताओं के ऊपर करील के कुंजन ऊपर वारों, करील कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर मैं अपने सोने और चांदी के महल को भी क्या करना चाहती हूँ, समर्पित कर देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे बढ़िया तो वह झाड़ियाँ हैं जिनके पीछे जहाँ रह करके कृष्ण अपनी रास लीला रचाया करते थे। यह झाड़ियाँ अत्यंत पवित्र हैं, क्योंकि हमारे स्वामी को इन्होंने क्या किया था, हमारे स्वामी आकर के यहाँ अपनी रास क्रीड़ा किए थे, इसलिए ये पवित्र हैं। और इनके ऊपर करोड़ों अरबों क्या सोने और चांदी के महल को क्या किया जा सकता है, निछावर किया जा सकता है। अगला इसके दो पार्ट हैं। ख है कि मायरी वाह मुख की मुस्कान संहारी न जइहें न जइहें न जइहें न जइहें, 3 बार गोपी ने कहा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई बात अडिग रहती है, कहते हैं कि इस बात को तो मैं हरगिज नहीं करूँगा, तो क्या अक्सर कहा जाता है देहात में भी शहर में भी अपनी तटस्थता के लिए कि मैं 3 रेखा खींच करके कहता हूँ कि इस कार्य को नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। वैसे ही गोपी ने कहा कि मैं यह कार्य कल अपनी अटालिका से चढ़ करके गोधन रूपी राग को बजाएंगे तो बजाएं, बजाते रहें, मैं उनसे प्रभावित होने वाली नहीं हूँ। जो कुछ भी करेंगे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके झांसे में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन क्या मायरी वाह मुख की मुस्कान संहारी न जइहें न जइहें न जइहें न जइहें, लेकिन यदि वह मुस्कुरा देंगे, उनके चेहरे का मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर हंसी, एक तो उनका अत्यंत सुंदर ऐसे ही चेहरा और उस चेहरे पर भी मुस्कान हो, तो वह चेहरा अत्यंत कई गुना उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए उसने कहा कि मायरी वाह मुख की मुस्कान, मायरी वाह मुख की मुस्कान, वाह मने वह, मुख मने मुखमंडल की मुस्कानी मुस्कुराहट, संभारी न जइहें, संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, सब कुछ मैं कर लूँगी, वहाँ तक तो चलेगा, लेकिन यदि वह मुस्कुरा करके मेरी ओर देख देंगे तो मैं उनके प्रेम रूपी बंधन में खिंची चली जाऊंगी। अपने आप को लाख रोकना चाहूँ, लेकिन रोकने में समर्थ नहीं हो पाऊंगी। तो क्या यह है इस पद की व्याख्या, भाव उसका स्पष्ट करना। अगला है कि कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। मैं तो हर समय पढ़ाते वक्त भी अपने बच्चों को बताता रहता हूँ कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर क्या आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एक ही वर्ण क 4 बार आया है। कालिंदी क, कूल क, कदम्ब क, की क, 4 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसलिए आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, जबकि इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य मैं स्पष्ट कर दूं
कि काव्य सौंदर्य आगे आप आएंगे, जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो काव्य सौंदर्य के दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। और भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य दोनों को मिला करके आपका काव्य सौंदर्य बनता है। अब हमारे बच्चों के मस्तिष्क में ये बातें आ रही होंगी कि किसको हम भाव सौंदर्य कहेंगे और किसको शिल्प सौंदर्य कहेंगे। क्या होता है भाव, क्या होता है शिल्प? भाव सौंदर्य साधारण बात है, कवि क्या कहना चाहता है या आपका भाव सौंदर्य हो गया। लेकिन इसमें रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, भाषा कैसी है, कोई विशेष शब्द की व्याख्या, तो वह आपका क्या, यह सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे ही या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अंदर होंगी, इसका भाव सौंदर्य क्या होगा? कभी श्री कृष्ण की बांसुरी को गोपी के द्वारा अपने होठों पर रखे जाने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। गोपी असमर्थता जाहिर कर रही है कि मैं अपने होठों पर नहीं रख पाऊंगी। आशय दूसरा कारण यह कि गोपियां उस बांसुरी को शौत के सदृश मानती थीं। यह इसका क्या भाव सौंदर्य है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है, मनोहारी वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण की सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति शाखा का वर्णन मिलता है। तो यह क्या है आपका भाव सौंदर्य। अब शिल्प सौंदर्य क्या होता है? शिल्प सौंदर्य के लिए मैंने बताया सबसे पहले भाषा। तो आप देख रहे हैं कि इस समस्त पद में केवल एक ही भाषा है और उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा इसमें अत्यधिक है। दूसरा भाषा होता है शैली। शैली क्या है? रसखान की और साथ साथ सूरदास जी की, मीरा की, इन सभी लोगों की गेय शैली थी, जिसको बड़ी आसानी से इस पद को गाया जा सकता है। जिसको गाया जा सकता है वही कहलाता है क्या चीज़? गेय शैली। गेय शैली में कविता की रचना की गई है। तीसरा पॉइंट अलंकार पूछ रहा है। मुरली मुरलीधर की अदरान धरी, मौ मौ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और शिल्प सौंदर्य 3 ही लिखना होता है, लेकिन आगे भी देखना चाहें तो 3 हो गया। चौथा क्या होगा भाई? चौथा क्या है? अभी मैंने बताया कि इसमें और भी तथ्य आप खोज सकते हैं। खास तौर से तो 3 ही होता है, लेकिन चौथा के लिए आप सवैया छंद का वर्णन किया गया है। छंद का भी वर्णन आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का शीर्षक ही क्या है? सवैया। सवैया क्या होता है? ब्रज भाषा का एक बहुत चर्चित क्या है? छंद है, और उसी छंद में इसकी रचना की गई है। इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप इस चैप्टर के एक एक तथ्य से अवगत हो चुके होंगे। इसके बाद भी यदि कहीं से कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ करके उसका सलूशन खोजेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अब देखते हैं